तो दोस्तों फाइनली आज से हम यहाँ पर द ग्रेट रूलर का सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीजन 2 के बारे में मैंने इंट्रो तो पहले ही आपको दे दिया था कि किस तरह की कहानी इसमें बताई जाएगी और असल में मूचन की जर्नी यहाँ तक के पहुंची कैसे। मैंने उस वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया तो आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डायरेक्टली सीजन 2 को शुरू करने वाले हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह से जो की ग्रेट 1000 वर्ल्ड होता है और ये जगह पूरी लावे से भरी हुई थी। हर तरफ बिल्कुल ना आग से बनी हुई चीजें होती है और यहाँ पर बैठा होता है एक बंदा जो बंदा कोई और नहीं बल्कि है फ्लेम एम्पायर यानी कि अपना शियाओयान। वो एक दूसरे बंदे के साथ यहाँ पर बैठ करना चेस जैसा कोई गेम होता है उसको खेल रहा होता है, जहाँ दूसरे बंदे का नाम जो था वो था याओ चैन। इस गेम के अंदर भी बाजी जो था वो फ्लेम एम्पायर शियाओयान ही मारे जा रहा था। वो काफी ज्यादा आगे होता है। तो यहाँ पर वो जो याओ चैन था वो शियाओयान से कहता है पहले तुम अच्छे से खेल रहे थे, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई बात है जो तुम कहना चाह रहे हो लेकिन तुम कह नहीं पा रहे हो। तो अगर कुछ कहना है तो साफ साफ मुझे बताओ तो मैं सुनने के लिए वो तैयार हूँ। तो शियाओयान कहता है कि मैंने ना ये सुना है कि लो क्लान जो है वो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ा हुआ है। हर तरफ से लो क्लान के ऊपर मुसीबत आ रही है, तो क्या मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए? जिस पर याओ चैन जो था वो कहता है कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर ना इतने सारे क्लान हैं जिसका हम हिसाब ही नहीं लगा सकते हैं। जिनमें से सबसे खास बताऊं तो 5 हैं एंशिएंट क्लान और जो कि बहुत ज्यादा कमाल के हैं, और उसके बाद 5 आते हैं डिवाइन क्लान। इनके अलावा ज्यादातर जो है वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यही लोग टॉप पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बस उनको सामने वाला कमजोर चाहिए ताकि उसके ऊपर कब्जा कर सके। उसी तरह से लो क्लान जो है ना उनका जो झगड़ा चल रहा है वो ब्लड क्लान के साथ बहुत टाइम से चल रहा है। ये कोई झगड़ा आज का नहीं है, बहुत हजारों सालों से पहले ये झगड़ा शुरू हुआ था। तो ये झगड़ा इतनी आसानी से अभी के टाइम पे कैसे रुक जाने वाला है? ये अब खत्म नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ता जाएगा और इस खतरे से होने वाली जो तबाही होगी ना वो इतनी ज्यादा खतरनाक होगी जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। तो शियाओयान कहता है कि वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मैं पहली बार ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर आया था ना तो सिर्फ लो क्लान ही था जिसने मेरी हेल्प की थी। उसके अलावा किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं लो क्लान को प्रोटेक्ट करो। लो क्लान दोस्तों वही है जहाँ पर से अपनी लो ली आती है। तो शियाओयान याओ चैन से कहता है कि प्लीज मुझे बताइए कि मैं किस तरह से लो क्लान की हेल्प कर सकता हूँ। तो याओ चैन कहता है कि तुम तो खुद ही फ्लेम एम्पायर हो, तो मैं तो खुद समझ में आना चाहिए कि तुम्हें किस तरह से हेल्प करनी है। उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बताया, लेकिन उनका जो कहना था ना शियाओयान समझ चुका था। वो कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो याओ चैन कहता है कि क्या समझा तुमने? क्या तुम किसी की हेल्प लेना चाहते हो? कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर पहले से मौजूद है क्या जिसके तुम हेल्प लोगे और उसके जरिए जो लो क्लान को है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे? तो यहाँ पर शियाओयान कहता है कि हाँ है एक लड़की जो कि लो क्लान का चीफ है ना उसके ग्रैंड डॉटर के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन असल में वो लड़की है कौन इसके बारे में तो शियाओयान ने नहीं बताया। तो अब हम यहाँ पर फायर ग्रेड एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल खड़े हुए थे और उन्हीं में वहाँ पर आती है लुवोली जो कि इस सीजन में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी ही नजर आ रही है, लेकिन उसका भोलापन जो था ना पिछले सीजन वाला वो थोड़ा सा कम लग रहा है। यहाँ पर मूचन के बाकी दोस्त वगैरह भी होते हैं और वहाँ पर मूचन भी मौजूद होता है। तो लोली को सभी लोग यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे कि लोली तुम आ गए। साथ ही साथ मूचन जो था वो भी लोली को देखकर खुश हो चुका था। ये सब के सब लोग यहाँ पर आकर खड़े हुए थे मास्टर का इंस्ट्रक्शन लेने के लिए कि वो कंपटीशन के बारे में क्या बताने वाले हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि हमने तो सुनकर रखा है कि इस बार का जो हंटिंग बैटल होने वाला है ना उसमें जो इनाम वगैरह मिलेंगे, रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे वो अब तक के सबसे ज्यादा कमाल के होंगे। लेकिन जब रिवॉर्ड अच्छे मिलने वाले हैं तो जो ये हंटिंग वॉर कंपटीशन होगा उसको और ज्यादा खतरनाक भी बना दिया जाएगा। तो इसको जीतना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें तो इस हंटिंग वॉर के कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना ही होगा, क्योंकि हेवनली रैंकिंग के ऊपर अपना नाम दर्ज करवाना है ना तो उसके लिए ये हंटिंग वॉर कंपटीशन ही होता है जिसको हमें अच्छी तरह से जीतना पड़ता है। जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा उसी का नाम आता है हेवनली रैंकिंग के ऊपर। जिसके बाद देखते देखते वहाँ पर ना बहुत ज्यादा ऑरा फैलने लग जाता है। ये ऑरा काफी ज्यादा मिस्टीरियस था, ऐसा लग रहा था कि मास्टर यहाँ पर एंट्री मार रहे हैं और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस सा पोर्टल क्रिएट हो चुका था। जैसे पोर्टल क्रिएट हुआ अंदर से मास्टर वगैरह जो थे ना वो निकल कर बाहर आते हैं ताकि सभी को यहाँ पर आने के बाद हंटिंग वॉर कंपटीशन के रूल्स वगैरह बता सके कि किस तरह से उनको ये लड़ना है। तो सारे के सारे जो थे वो मास्टर को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। मास्टर यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जितने भी लोग हैं ना जो इस हंटिंग वॉर के अंदर जा रहे हो वहाँ जाने के बाद तुम्हें कामयाबी मिले और स्पिरिचुअल लाइट जब वहाँ जाने के बाद एक अपॉर्चुनिटी होती है उसको तुम हासिल कर सको, क्योंकि अगर तुमने इसको हासिल किया तो आने वाला जो हमारा अकेडमी कंपटीशन होगा जो कि कुछ दिनों बाद होने वाला है उसमें तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। और मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि जब तुम उस आने वाले अकेडमी कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे ना तो तुम्हें परफॉर्मेंस के हिसाब से ही फायर ग्रेड अकेडमी के स्लॉट्स वगैरह दिए जाएंगे। मतलब फायर ग्रेड अकेडमी के अंदर किसको कौन सा कोर डिसाइपल बनाया जा सकता है, किसको नॉर्मल डिसाइपल बनाया जाएगा और किसी को अलग तरह का डिसाइपल बनाया जाएगा। तो जितना अच्छा परफॉर्मेंस तुम दिखाओगे अकेडमी कंपटीशन के अंदर उसी के हिसाब से तुम्हारा आगे का जो फ्यूचर होगा वो डिसाइड किया जाएगा। तो तुम समझ रहे हो, पहले तुम्हें हंटिंग वॉर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, इसमें कामयाबी हासिल करनी है, उसके बाद बारी आएगी अकेडमी कंपटीशन की, देन उसके बाद तुम जा सकते
हो फायर ग्रेड एकेडमी के अंदर एक अच्छे पोजीशन के ऊपर। उम्मीद है कि जो मैंने यहाँ पर तुम्हें समझाया है उसको तुम समझ चुके हो, पूरी जी जान लगाकर तुम जितना भी कंपटीशन होगा उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे। वैसे हमारी जो एकेडमी है इसका जो परफॉर्मेंस था ना इससे पहले वाले साल का वो बहुत ज्यादा बुरा था, हम बहुत ज्यादा नीचे थे और हमारी बाकी की एकेडमीज जो थी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो मैं इस साल ये चीज नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि इस साल भी हमें वही शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े जो कि इससे पहले करनी पड़ी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर इस बार का जीतो हंटिंग वॉर का कॉम्पिटिशन और हमारी जो एकेडमी है उसका नाम रोशन करो, जो कि इससे पहले कभी नहीं हो पाया है। तो मुझे इनकी दोस्त आनरन जो है ना वो कहती है कि इस बार तो हमारे साथ चैन भी है जो कि बहुत अच्छा कल्टीवेटर है हमारी एकेडमी का, और उसी के साथ साथ हमारे पास और भी कई सारे ऐसे जीनियस वगैरह हैं जो कि हेवनली रैंकिंग के लिस्ट में आते हैं। तो जब वो लोग हमारे साथ है ना तो हम लोग इस बार के हंटिंग वॉर के कॉम्पिटिशन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उम्मीद है कि जब इससे पहले कभी नहीं हुआ ना वो इस बार जरूर होगा। तो दूसरी एकेडमी के जो डिसेबल थे वो लोग आनरन से कहने लग जाते हैं कि तुमको क्या लगता है कि हमारी एकेडमी में लूजर भरे हुए हैं क्या, हमारे पास कोई जीनियस नहीं हो सकते? वो तो आगे ही पता चलेगा तुम्हें कि किसके एकेडमी में ज्यादा कमाल के जीनियस हैं जो इस हंटिंग वॉर के कंपटीशन को जीतते हैं। तो मास्टर जो थे वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता होगा कि वो जो ड्रैगन सन है ना वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान है, वो आज भी हो सकता है कि वहीं पर घूम रहा होगा, उसने न जाने अब तक के कितने ही सारे हमारे डिसेबल को जान से मार डाला। जो भी एकेडमी के बाहर कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करने ले जाते हैं तो इस बार भी तुम्हारा सबसे बड़ा जो खतरा होगा ना वो ड्रैगन सन ही होगा। अगर ड्रैगन सन ने कभी भी हमारे किसी भी डिसेबल को नहीं मारा होता तो ये हंटिंग वॉर का कंपटीशन छोड़ो, एकेडमी का जो कंपटीशन आता है ना उसको भी हमने कब का जीत लिया होता। हम कोई भी कंपटीशन कभी हारते ही नहीं। अब तक हमें जितना भी नुकसान उठाना पड़ा है ना उसका सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है जो कि है ड्रैगन सन। हमारी नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी जो है ना वो हजारों साल से यहाँ पर मौजूद है, हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं आ गई, लेकिन हमने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं किए, हम बस आगे बढ़ते रहे और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह से बढ़ते जाएंगे। यही चीज तो है जो हमारे एकेडमी को एक बहुत अच्छी शान देता है। तो बाकी डिसाइपल भी सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं मास्टर के मुंह से अपनी तारीफ वगैरह, तो वो सभी मास्टर को ग्रेड करते हुए कहते हैं कि हम हमारी एकेडमी को ना और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया होगा। तो मास्टर यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि तुमने ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग के बारे में तो सुना ही होगा। और दोस्तों ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग वही था जिसका ब्लड एसेंस ना मुझे को लाने के लिए कही थी बहुत टाइम से। तो मास्टर कहते हैं कि ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग जो है ना वो यहाँ पर खुद स्पिरिचुअल लाइट जो हंटिंग वॉर के अंदर शामिल है उसके इन्फ्यूजन के टाइम पे मौजूद होंगे, वो खुद इसको परफॉर्म करने वाले हैं। तो जो भी टॉप परफॉर्मर होगा जो कि स्पिरिचुअल लाइट को हासिल करेगा ना उसको मौका मिल सकता है ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग से मिलने का। तो लोली मुझे से कहती है कि अगर यहाँ पर खुद ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग जो है वो इस स्पिरिचुअल लाइट को परफॉर्म करने वाले हैं ना तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा कमाल की चीज होगी। तो तुम्हें ना उस चीज को हासिल करने के बारे में पूरी कोशिश करनी चाहिए, मुझे लगता है कि तुम ये करके दिखाओगे। तो मुझे भी कहता है कि मुझे तो यहाँ पर जियो ने पहले से ही उस ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग से मिलने के लिए कहा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी हासिल करनी ही होगी, मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइट भी हासिल करनी होगी, तभी जाकर मैं उससे मिल सकता। तो वहीं पर दो बंदे भी होते हैं जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि यहाँ पर कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर रियल टक्कर की बात की जाए ना तो हम दोनों के अंदर ही होने वाली है, क्योंकि बाकी लोग तो हमारे मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा वाला बंदा कहता है कि देखो वो सारी बातें छोड़ो, पहले हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि किस तरह से हम ना स्पिरिचुअल क्रिस्टल को हासिल कर सके। अगर हमने बहुत सारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल हासिल किए ना तो उसके बाद हमें मौका मिलेगा पनिशमेंट हॉल जो है ना वहाँ के 3 जनरल से मुकाबला करने का, उनको चैलेंज करने का। इसके बाद यहाँ पर मास्टर जो थे वो इस हंटिंग वॉर का जो कॉम्पिटिशन है ना इसको शुरू करवा देते हैं। सारे के सारे लोगों को किसी अलग ही जगह पर जाकर छोड़ दिया गया था। ये जगह का नाम था स्पिरिचुअल लाइट रेल्म। यहाँ पर ना बहुत सारे बीस्ट वगैरह हैं जिनको मारना है और इसी को मारकर हंटिंग की जाती है। जो जितने ज्यादा को मारेगा ना उसको स्पिरिट क्रिस्टल मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी बीस्ट हैं जो कि बाकी बीस्ट वगैरह के किंग है, अगर उनको मार दिया जाए तो उनको मारने के बाद बहुत सारे क्रिस्टल मिल सकते हैं। तो जिसके बाद जितने ज्यादा क्रिस्टल होंगे ना वही जीतेगा इस हंटिंग वॉर के कंपटीशन को। जो टॉप 3 होगा जिसके पास सबसे ज्यादा क्रिस्टल होंगे ना वही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की रैंकिंग को हासिल करेगा। और जो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिस्टल हासिल करेगा ना उसको मौका मिलेगा पनिशमेंट हॉल के जो 3 जनरल है उनसे मुकाबला करने का। और अगर उन जनरल से फाइट करने के टाइम तुम लोग हार जाते हो ना तो तुमने भले से यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग भी क्यों ना हासिल की हो, सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्यों ना हासिल करे हो, तब भी वो जो स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन है ना वो तुम्हें नहीं मिलने वाले। इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम फेल रहोगे। सबके सब लोग जो थे वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए बीस्ट वगैरह को मार रहे थे और स्पेशल क्रिस्टल को कलेक्ट कर रहे थे। ये जो जगह थी ना वो किसी को भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर चुका था, लेकिन मोचन जो होता है वो लुइली को ढूंढ रहा
था। वो कहता है कि लोली पास में ही होगी। उसके पास कंपास भी था लोली को ढूंढने के लिए, तो उसी का यूज करते हुए वो लोली को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हम लोली को देखते हैं, वो भी एक जगह पर आकर पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ हम कुछ बंदों को देखते हैं जिन्होंने किंगलिंग, जो कि मूचन के ही दोस्त है, उसको पकड़ के रखा हुआ था। वो उसको मारते हुए कहते हैं कि बता हमें मूचन कहाँ मिलेगा, हमें बस मूचन चाहिए, मुझे मूचन की लोकेशन बता दे, उसके बाद हम तुझे छोड़ देंगे, वरना तुझे जान से मार डालेंगे। लेकिन वो कहती है कि भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बताने वाली, ना मूचन की लोकेशन बताऊंगी, ना लोली की बताऊंगी, और किसी की भी नहीं बताऊंगी। जो उखाड़ना है ना वो उखाड़ लो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इन बदमाशों का ना एक बॉस होता है, वो कहता है कि ठीक है फिर अगर ये नहीं बता रही ना तो हम मूचन के ही दोस्तों में से किसी और को पकड़ लेंगे, वो जरूर डर के मारे हमें सब कुछ बता देगा, तो मुझे अब इसकी जरूरत भी नहीं है, जाके मार डालो उसको। तो इतना कहने के बाद उस बंदे के जो दोस्त वगैरह थे ना वो जाते हैं उसको जान जैसे ये किंगलिंग को मारने वाले थे, इससे पहले ही वहां पर लोली भागते हुए आती और तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी बदमाशों के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड चलाती है और स्वॉर्ड चलाकर वो सभी की वाट लगा चुकी थी। वो तो यहाँ पर किंगलिंग को अपने कंधे पे भी बैठा लेती है और उसको लेकर वहां से भागने लग जाती है। इसके बाद लोलू जी थी वो सारे लोगों से कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, आगे तुम लोगों को किसने हक दिया केडी सापल के ऊपर तुम अटैक करो। तो ये सुनकर उनका जो बॉस होता है वो कहता है कि लोली तुम ना गलत समझ रही हो, हम यहाँ पर अटैक थोड़ी ना कर रहे थे उसके ऊपर, हम तो सूनर के साथ खेल रहे थे। असल में वो जो लड़की है उसका नाम सूनर है और उसकी जो बड़ी बहन है ना उसका नाम है किंगलिन। तो वो बॉस कहता है कि हम तो सिर्फ सूनर के साथ खेल रहे थे, तुमने इस बात को ना गलत समझ लिया और तुमने उल्टा हमारे ही साथियों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। अब जिम्मेदार कौन है यहाँ पर, तुम हो, गलती तुम्हारी है। तो ये सुनकर लोली कहती कि मुझे बेवकूफ समझ कर रखा गया, अगर मैं सही टाइम पे यहाँ पर नहीं आई होती ना तो सूनर अब तक के मर चुकी होती, मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश ना बिल्कुल भी मत करना तुम लोग। तो ये सुनकर वो बॉस कहता है कि ठीक है फिर अगर सूनर मरने वाली थी ना तो साथ में तुम भी मर जाओ। वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ और इस लोली और सूनर दोनों को जान से मार डालना, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। तो ये देखकर वो सारे के सारे लोग अब लोली की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे। वो लोग कहते हैं कि इस हंटिंग वॉर के कंपटीशन के अंदर कुछ लोग कम ही हो जाए तो बेहतर ही है ना, हमें कंपटीशन जीतने में आसानी होगी। तो सारे लोग यहाँ पर लोली को मारने की तैयारी में लगे हुए थे। वो बॉस कहता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज पर ना लोली तुम्हें छोड़ने वाला हूँ और वो चीज ये है कि मूचन को यहाँ पर आना पड़ेगा, मेरे सामने झुकना पड़ेगा और तुम्हारी जान के लिए मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। अगर वो ये करता है ना तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तो मैं जान से मार डालूंगा और मूचन को तो वैसे भी मैं मारने वाला हूँ। तो बताओ बुला रही हो कि नहीं बुला रही हो मूचन को, क्योंकि मुझे ना उसका भी वो जो स्पिरिट क्रिस्टल है वो चाहिए। तो लोली कहती है कि मास्टर ने पहले ही सबको मना किया था कि कोई भी एक दूसरे को मारकर उसका स्पिरिट क्रिस्टल नहीं छीन सकता, तो अब तुम यहाँ पर ये कर रहे हो ना, ये बहुत गलत बात है। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि अरे पकड़ो इस लोली को, बहुत ज्यादा बोलती है, इसको हम कुछ करेंगे ना तो भागा भागा मूचन खुद ही हमारे पास आ जाएगा, हमें उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सारे लोग अब यहाँ पर लोली को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोली रुकने वाली नहीं थी। वो तुरंत ही सूनर को एक जगह पर बैठाती है और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लिए जा चुकी थी सभी बदमाशों के साथ फाइट करने के लिए। वो अकेली होती है और जितने भी बदमाश वगैरह थे ना वो उन सभी के साथ अकेले फाइट कर रही थी। वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए लोली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोली उनको बहुत कमाल की टक्कर देती है। ये जो बैटल था वो कमाल के तरीके से शुरू हो चुका था। अकेली लोली और उसके सामने सारे के सारे लोगों की आर्मी मौजूद थी। वो यहाँ पर सूनर को भी बचाती, उसके ऊपर कोई अटैक लगने वाला होता तो, और वो यहाँ पर अपने आप को भी बचा रही थी। पर उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अपने आप को बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो वो सूनर को पहले वहां से लेकर भागती है कि कहीं उसको चोट न लग जाए, लेकिन वो बदमाश तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो उसके ऊपर और ज्यादा अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो लोली भी यहाँ पर भड़क जाती है कि भाड़ में गए तुम लोग, अब मैं भागने वाली नहीं हूँ, एक एक को काट कर रख दूंगी तभी जाकर जाऊंगी यहाँ से। वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए स्लैश अटैक पे स्लैश अटैक मारती है और वो एक ही बार के अंदर न जाने कितने लोगों को बीच से ही काट चुकी थी। पर तब यहाँ पर वो जो बॉस होता है वो खुद बीच में मैदान में आ जाता है, क्योंकि उसके साथ ही कुछ खास काम कर नहीं पा रहे थे। तो वो बीच में आया लोली के ऊपर अटैक करने के लिए। उसने यहाँ पर आते साथ ही लोली के ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक दे दिया था, जिस वजह से लोली का पूरा कंधा ही कट जाता है और बहुत ज्यादा खून निकल रहा था उसके अंदर से। मूचन ने देखेगा ना तो सही में कह रहा फाड़ डालेगा वो इस बॉस को। वो बॉस कहता है कि मैंने जो तुम्हारे पर अटैक दिया है ना, जिससे तुम्हारे अंदर से खून निकला है, वो अटैक पॉइजनस था। अब यहाँ पर सरेंडर कर दो, मेरे पास उसका एंटीडोट है, वरना तुम ऐसे ही मर जाओगे। बस मूचन को बुलाओ, मुझसे माफी मांगता है वो, तो मैं तुम्हें एंटीडोट भी दूंगा, तुम्हें ठीक भी करूंगा और सूनर को भी कुछ नहीं करूंगा। लेकिन लोली रुकने वाली नहीं थी, वो अभी भी तैयार होती है उन सभी के साथ फाइट करने के लिए। तो ये देखकर सारे के सारे लोग एक साथ अपनी पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल अटैक बना लेते हैं ताकि लोली की जान ले सके। लेकिन लोली भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। लोली तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके बाद वो वहां से भाग चुकी थी। इसके बाद लोली सूनर को एक जगह पर लेकर आती है और कहने लग जाती है कि उस हियाओ ने, वो जो बॉस है ना उसका नाम है हियाओ, आखिर उस हियाओ ने हिम्मत कैसे की तुम्हारे पर इतना ब्रूटल अटैक करने की। मुझ पर अटैक किया वो तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारे पर जो अटैक किया ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या उसको डर नहीं लगता कि अगर वो रूल तोड़ेगा तो मास्टर वगैरह
कह रहा है उसको पनिशमेंट देंगे, उसको तो किसी चीज का डर नहीं लग रहा है। तभी उसको ऐसा लगता है ना कि आसपास कोई और भी मौजूद है, तो वो एकदम चौकन्ने हो जाती है और देखने लग जाती है कि कौन यहाँ पर मौजूद हो सकता है। तो जैसे वो बंदा सामने आ रहा था ना, सीधा लूली जाती है अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन असल में यहाँ पर ये मूचन होता है जो कि लूली को ही ढूंढते हुए आया हुआ था। मूचन यहाँ पर लूली से कहता है कि अरे लूली क्या हुआ, अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश कर रही हो, आखिर मैंने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा। लेकिन लूली भी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, वो उदास हो जाती है। तो मूचन परेशान हो चुका था कि क्या हुआ लूली, तुम ठीक तो हो ना। वो उसको देखकर कहता है कि अरे लूली तुम्हारे अंदर पॉइजन कैसे आया, तुम ठीक तो हो, तुमने एंटीडोट लिया क्या, तुम्हारे अंदर पॉइजन तो फैलता जा रहा है। तो लूली कहती है कि छोड़ो उस बात को, मैंने वैसे भी एक पिल खा ली है जो कि मेरे ख्याल में काम कर जाएगी पॉइजन का असर कम करने के लिए, मुझे मेरी टेंशन नहीं है। तो मूचन कहता है कि बकवास बातें बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर जो पॉइजन गया हुआ है ना वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत तेजी से फैल रहा है और उसको रोकने के लिए कोई खास तरह का ही एंटीडोट होगा जो काम करेगा, वरना तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया। तो सोनू जो थी वो हल्का हल्का चिल्लाते हुए कहती कि ये काम ना ही आओ गया, उसने मुझे भी मारा है और उसने लूली को भी मारा है। तो मुझे इसके बाद कुछ सुनता ही नहीं, वो सीधा वहां से जाने लग जाता है ही आओ को सीधा दफन करने के लिए। लूली उसको रोकते हुए कहती है मुझे ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, अभी ना गुस्से में आकर कुछ कदम उठाने की जरूरत नहीं है, एक बार ये कॉम्पिटिशन खत्म हो जाने दो, उसके बाद ना मैं उस ही आओ से बदला ले लूंगी, मुझे पता है कि उससे कैसे बदला लेना। लेकिन तुम कोई रूल तोड़कर अपने आप को इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई मत करो, हमें सिर्फ यहाँ पर ना स्पिरिट क्रिस्टल हासिल करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बस वो करो, बदला तो हम बाद में भी ले सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह से ना वो जो स्पिरिचुअल लाइट है ना उसको हासिल करो, मैं तुम्हें वो हासिल करते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन मूचन जो होता है ना सीधा का सीधा वो जो जहाँ पर लूली को चोट लगी थी और पॉइजन लगा हुआ था वहां पर किस करते हुए सब कुछ अपने अंदर ना चूसना शुरू कर देता है, ताकि जो पॉइजन है ना उसको चूस कर वो खुद के अंदर ले ले और लूली को बचा ले। क्या कमाल का सीन था ये। मूचन कहता है कि तुमने जो कहा ना मैं वो जरूर करूंगा, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं लेकिन मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने कह दिया ना कि मुझे स्पिरिचुअल लाइट हासिल करनी है, वो मैं करूंगा, साथ दोगी ना मेरा, जैसा कि स्पिरिचुअल लाइट के अंदर तुमने मेरा साथ दिया था। तो लूली कहती कि बस अपना ख्याल रखना, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को सेफ रखो। जिस पर मूचन कहता है कि ठीक है तुम ना सोनर का ख्याल रखो, उसको देखभाल करो, मैं स्पिरिचुअल जो क्रिस्टल है ना उसको कलेक्ट करके आता हूँ, किसी चीज की फिक्र मत करना, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मूचन ने तो कहा था कि वो यहाँ पर हीलाओ के ऊपर अटैक करने नहीं जाएगा, लेकिन वो सीधा भाग कर जाता है सबसे पहले हीलाओ को मारने के लिए। वो तुरंत वहां पर आता है और अपने पावर का यूज करते हुए उस हीलाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था और वो उसको मारते हुए कहता है कि इज्जत से कह रहा हूँ मुझे वो एंटीडोट दे दे, अगर तूने नहीं दिया ना तो सच बताना ऐसी बुरी मौत मारूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। तो बाकी लोग कहते कि देखो देखो मूचन आ गया, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे, फाइनली बकरा हमारे जाल में फंस गया, अब हम इसको जाने नहीं देने वाले, जाओ और काट डालो इस मूचन को, ये जिंदा बचना नहीं चाहिए और सारा इसका जो स्पिरिचुअल क्रिस्टल है ना उसको छीन लेना। तो अब सारे के सारे लोग मूचन के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन मूचन भी अपने भाले का यूज करते हुए सभी के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करता है। वो लोग जो थे वो अपनी पावर का यूज करते हुए जितना भी उनके पास अटैक था ना वो उसकी मदद से मूचन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूचन हार मारने वाला नहीं था, वो इतना गुस्से में आया था कि वो रुकेगा ही नहीं, वो एक के बाद एक करते हुए सभी की लाशें बिछाया जा रहा होता है, इतना मारता वो सारे बंदों को जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। कोई भी मूचन के सामने एक पल भी टिक नहीं पा रहा था, उसके ऊपर अटैक करना, उसको नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, वो बिल्कुल पंचिंग बैग की तरह सभी को मार रहा होता है, जिस वजह से सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन हियाओ जो था वो अभी तक के बीच में आया ही नहीं था अटैक करने के लिए, उसको लग रहा था कि पहले बाकी मेरे साथ ही अटैक करे, मामला ठंडा कर दे, उसके बाद जाऊंगा मैं बीच में अटैक करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम लूली को देखते हैं जो बड़ी परेशानी के साथ भागते हुए जा रही थी, क्योंकि उसको पता चल गया कि मूचन ना यहाँ पर शांत नहीं बैठा, वो चला गया हियाओ के साथ फाइट करने के लिए, तो वो उसी को रोकने के लिए भाग रही थी। सोनर उससे कहती है कि लूली तुम क्या कर रही हो, हमें नहीं जाना चाहिए वहां पर, मूचन ने हमें कहा है कि गुफा के अंदर रहने को ना, उसको पता चला तो वो बिल्कुल नाराज हो जाएगा। पर लूली रुकती नहीं, उसको किसी भी हालत में मूचन की जान खतरे में नहीं चाहिए थी। मूचन जो था वो यहाँ पर हियाओ से कहता है कि देख आखिरी बार कह रहा हूँ मुझे एंटीडोट दे दे, मैं बहुत आसान मौत दूंगा तुझे, वरना तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो ये सुनकर हियाओ जो था वो कहता है कि ठीक है अगर तेरे पास इतनी काबिलियत है ना, इतना ज्यादा तू कमाल का है, तू हर चीज करके दिखा सकता है, तो जरा मेरे पास आ और यहाँ पर आकर वो एंटीडोट हासिल कर ले। क्यों तेरे अंदर जान नहीं है क्या कि तू खुद आके एंटीडोट ले सकता है, मैं तो खड़ा हूं ना यहीं पे। तो ये सुनकर मूचन जो था तुरंत ही अपना भाला फेंक कर मारता है उस हियाओ के ऊपर, लेकिन हियाओ जो था ना वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए मूचन के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। मूचन यहाँ पर कई सारे अपने पंच अटैक का यूज करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन हियाओ को कुछ होता ही नहीं। हियाओ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो यहाँ पर मूचन के अटैक को रोके जा रहा था। तो मूचन भी तुरंत यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके सारे अटैक को वो हियाओ रोकता जा रहा था। हियाओ के अटैक को रोक पाना मूचन के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि हियाओ कल्टीवेशन में मूचन से आगे है और उसके पास जो टेक्निक और उसके बाद जो अटैक वगैरह है ना वो भी कमाल के हैं। हियाओ जो था मूचन से कहता है कि मुझे एक बात ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर तेरे अंदर ऐसी खासियत क्या है, तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। देख मैंने कितना आसानी से तेरे अटैक को डिस्ट्रॉय किया और तुझे हराता भी जा रहा हूं, पर तब भी हमारी जो अकेडमी है वो तुझ पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देती है, इतना भाव क्यों मिलता है तुझे, ऐसा कौन सा 30 मार खाया है तू जिस वजह से सारे लोग तुझ पर ही मारते हैं, कभी दूसरे को तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला ही नहीं। तो
ये सुनकर मूचन जो था वो उससे कहता है कि तू हमारी दुश्मन एकेडमी से मिला हुआ है ना, तभी तू यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहा है। तुझे डर नहीं लगता कि अगर मास्टर वगैरह को इसके बारे में पता चला तो वो तुरंत ही तुझे तेरी एकेडमी से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। आखिर इतनी ज्यादा डेयरिंग, आखिर इतनी ज्यादा हिम्मत तुझे आ रही है उन्हीं दुश्मन एकेडमी से मिलने के बाद ना, वरना तू तो पहले इतना ज्यादा डेयरिंग वाला बंदा नहीं था। तो हियाओ कहता है कि बिल्कुल सही कहा तूने, जैसा तूने कहा ना तेरी बात 100% सच है, लेकिन तू कुछ कर थोड़ी ना पाएगा। मैं यहाँ पर तेरी अभी जान लेने वाला हूँ। वो तुरंत यहाँ पर मूचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। वो यहाँ पर कहता है कि ये जो नॉर्थर्न हेवन एकेडमी है ना हमारी, वो सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा घटिया एकेडमी है। मैं तो खुद पछता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे आ गया मैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना मैं निकलूं और बाकी की एकेडमी में अपना एडमिशन करवाऊं। लेकिन जब मैं यहाँ से निकलूंगा ना तो उसको पूरी तरह से बर्बाद करके जाऊंगा। यहाँ के कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी इतने ज्यादा घटिया है कि यार इतना महीना लग जाता है कि छोटे छोटे लेवल को ब्रेक थ्रू करने में। और तुझे लगता है कि ऐसे एकेडमी में यहाँ पर रहूंगा? इससे घटिया एकेडमी मैंने कभी नहीं देखा। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कॉम्पिटिशन वगैरह जीतने हैं और इससे बाहर निकलना है। जब मुझे यहाँ से बाहर जाना ही है तो मुझे आखिर डर किस बात का हो यहाँ से बाहर निकलने का? चाहे तो मुझे आज ही निकाल दे यहाँ से बाहर, मैं अभी दूसरी एकेडमी के अंदर चला जाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरी सेटिंग पहले से बनी हुई है। डर तो तुझे होना चाहिए कि मैं तुझे यहाँ पर बिंदास मार सकता हूँ और मुझे कोई रूल तोड़ने के बाद भी फर्क पड़ेगा नहीं। तो मूचन कहता है कि जितना मैंने सोचा था ना, तो उससे भी ज्यादा घटिया आदमी है, बिल्कुल शेमलेस, तेरे अंदर कोई शेम नाम की चीजें नहीं है। तो ये सुनकर कहता है ही आओ कि शेम वो क्या होता है, मैं तो भूल ही गया उसको। एक कल्टीवेटर का सिर्फ जिंदगी में एक ही मकसद होता है कि वो बस आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए और आगे ही बढ़ता जाए, चाहे उसके लिए उसे किसी भी तरह का रास्ता क्यों ना चुनना पड़े, चाहे कितने भी लोगों की जान क्यों ना लेनी पड़े। एक कल्टीवेटर कभी भी ना पीछे रुकता है ना मुड़कर देखता है। शेम, गिल्ड, इमोशन, ये सब चीज क्या होती है, कल्टीवेटर को भूलना पड़ता है वो सारी चीजें। और वही चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बाहर के एकेडमी को देख रहा है, बाहर के कल्टीवेटर को देख रहा है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर उनसे मुकाबला किया जाए ना तो हमारी जो नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी है वो किसी काम की नहीं है, वो बिल्कुल एक जोक के बराबर है उनके सामने। वहाँ के बंदे फूंक मार कर हमें हरा सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके ना यहाँ से बाहर निकलना ही बेहतर है। हमारी एकेडमी वाले ना बहुत ज्यादा इमोशनल है, इमोशन के ऊपर ध्यान देते हैं, सच्चाई के ऊपर ध्यान देते हैं और सीधे रास्ते पे चलने के ऊपर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि वो लोग इतने ज्यादा पीछे रह गए। अगर बाकी एकेडमी की तरह गद्दारी पे, धोखेबाजी पे उतर कर आते ना तो यह एकेडमी भी कहां से कहां पहुंच गई होती। दोनों का जो बैटल था वो बहुत ज्यादा कमाल के तरीके से चल रहा था, जहां पर हियाओ तो काफी अच्छे टक्कर देता है मूचन को और मूचन भी उसको बहुत अच्छी तरह से मुकाबला करते जा रहा था। मूचन भी अपनी सारी पावर का यूज करता है, लेकिन हियाओ के ऊपर अटैक करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हियाओ के पास एक से बढ़कर एक टेक्निक होती है। हियाओ यहाँ पर मूचन से कहता है कि तुझे पता है जब तू स्पिरिचुअल लैंड के अंदर गया था ना, वहां पर तेरे जितने भी दुश्मन बने थे उन्होंने खुद मुझे यहाँ पर कहा है कि मैं तुझे हेलो कहूं, क्योंकि आज तक कि वो तुझे कभी भुला ही नहीं पाए। जिस दिन तू कदम रखेगा ना स्पिरिचुअल लैंड के अंदर, उसी दिन तेरी फील्डिंग सेट होगी। इसलिए तू जहां जाएगा वहां तेरी मौत ना पीछे चलते हुए आते रहेगी। जिस वन को तो भूल ही नहीं गया ना, वो तो याद ही होगा तुझे, उसने भी हेलो कहने के लिए तुझे कहा है। तो इसके बाद हियाओ जो था एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है मूचन के ऊपर, जिस वजह से मूचन जो था ना वो उड़कर दूर फेंका चुका था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। लोले ने मना किया था उसको यहाँ पर अभी कोई गलत कदम नहीं उठाने के लिए, लेकिन उसने उठाया और अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। पर मूचन हार मानने वाला नहीं था। वो जैसे यहाँ पर एकदम ज्यादा कमजोर पड़ा होता है कि तभी उसके अंदर से लाइटनिंग की पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। वो कहने लग जाता है कि हियाओ तूने मुझे इंजर्ड किया, तुझे सुनर ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था, तूने उसको जान से मारने की कोशिश की, तूने लूली के अंदर पॉइजन डाल दिया, और तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार जाऊंगा, वो भी तुझ जैसे बंदे के सामने? तो दुश्मनों के साथ भी मिल चुका है, तुझे क्या लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ कि मुझे तेरे सामने सरेंडर करना पड़ेगा? अभी भी नहीं। तुरंत जैसे ही मुझे यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से इतनी ज्यादा लाइटनिंग की पावर बाहर निकलती है कि वो अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर चुका था, जो कि बहुत ही कमाल की पावर लग रही होती है। अभी तक उतना ज्यादा कुछ डिटेल नहीं बताया गया कि आखिर मूचन के पास से थंडर की पावर आई कैसे, और जो भी था बहुत ही कमाल का था ये। हियाओ भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि तू, तेरे पास से थंडर बॉडी कैसे है, तूने थंडर बॉडी आखिर लिया तो लिया कहां से? वो जो चैंगशन है ना, वो भी यहाँ पर थंडर टेक्निक को मास्टर करने में बिल्कुल नाकाम रहा था, लेकिन तूने तो थंडर बॉडी को कल्टीवेट कर लिया। कैसे कैसे तू ये कारनामा करके दिखाया? ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ये चीज। तो मूचन कहता है कि तू जिससे गद्दारों की औकात ही नहीं कि तू मेरे बारे में कुछ जान सके। सुनो जो थी वो तो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि मूचन के पास एक डिवाइन आर्ट था, उसकी मदद से उसने ये पे थंडर बॉडी टेक्निक जो है ना उसको सीखा है। मूचन यहाँ पर हियाओ से कहता है कि तुझे मैं कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन तुझे तेरी मौत से जरूर मिलवाऊंगा। आज जो तेरे सामने मैं खड़ा हूँ ना, मैं मूचन नहीं बल्कि तेरी मौत हूँ जो तेरे सामने आकर खड़ा है, अब तू बच कर दिखा। तो इसके बाद तो दोनों वापस से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे थे, लेकिन इस बार वो जो हियाओ था ना वो काफी कमजोर नजर आ रहा था। थंडर बॉडी के सामने वो टिक ही नहीं पा रहा होता, अटैक पे अटैक करता, लेकिन मूचन के ऊपर उसका कोई असर ही नहीं होता। हियाओ कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरी थंडर बॉडी जो है ना वो मुझे रोक लेगी? कभी भी नहीं, तू मुझे कभी नहीं रोक
सकता। तेरी थंडर बॉडी भी किसी काम की नहीं है मेरे सामने, हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा, मैं तेरी जान ले लूंगा। लेकिन मुचन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बिंदास वहां पर खड़ा हुआ था और हियाओ उसके ऊपर कितना अंधाधुन अटैक करता है, लेकिन मुचन के ऊपर उसका असर ही नहीं होता। तो जब हियाओ मार मार कर थक जाता है ना, तो मुचन एक ही घसीट के उसको पंच के मारता है कि जबड़ा टूट जाता है एक ही बार में हियाओ का। अब तो यहाँ पर मुचन रुकने वाला नहीं था, वो अंधाधुन मार मार कर उस हियाओ की हालत खराब कर चुका था, उसको सांस लेने का मौका ही नहीं देता और हर एक सेकंड में इतने अटैक मारता है कि हियाओ की हालत खराब हो चुकी थी, वो अधमरा होने लग गया था। उसको समझ में आ चुका था कि भाई साहब गलती हो गई मुचन से पंगा लेकर। मुझे लगा कि मुचन के पास थंडर बॉडी नहीं होगी, लेकिन अब ये नहीं रुकने वाला है। मुचन उसको मार मार कर उसकी हालत एकदम खराब कर चुका था। अब तो हियाओ के बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे, वो एकदम अधमरा हो चुका होता है। हियाओ से कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि तू जीत गया बस इस थंडर बॉडी का यूज करते हुए? मैं अभी तक के हारा नहीं हूँ, मैं ना अभी तक के रुका हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी किसी बहुत ही खतरनाक टेक्निक को यूज कर लेता है जिसका नाम था ग्रेन गॉड। ये अजीब सी टेक्निक थी जो कि पॉइजनस से भरी हुई थी और ये करने के बाद ही उसने एक बहुत ही कमाल की बर्ड की स्पिरिट को समन कर लिया था जो कि फिनिक्स बर्ड जैसी लग रही होती है और उसकी मदद से वो यहाँ पर मुचन की जान लेने के लिए तैयार था। तो ये जो स्पिरिट होती है ना, दुनिया की जितने भी कमाल के बीस्ट वगैरह आते हैं उनकी रैंकिंग में 26 नंबर पे आता है, इसकी रैंकिंग है 26। तो उसी फिनिक्स ने यहाँ पर सीधा मुचन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन मुचन भी तुरंत यहाँ पर अपनी फिनिक्स बर्ड यानी कि जुयू जो होती है ना उसको बाहर निकाल चुका था और जुयू सीधा आने के बाद उसकी रैंकिंग तो उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी है। तो एक ही बार के अंदर वो जो हियाओ की जो फिनिक्स बर्ड होती ना उसको वो डिस्ट्रॉय करके रख चुकी थी, एक पल के अंदर वो वहां पर खत्म ही हो गई। उसके खत्म होते साथ ही हियाओ जो था ना उसकी भी हालत खराब हो जाती है, वो भी बिल्कुल अधमरा हो जाता है। अटैक इतना डेंजरस कि पूरा इलाका ही फट चुका था, पूरा इलाका ही तहस नहस हो जाता है इस अटैक की वजह से। मुचन बिंदास वहां पर खड़ा था उसी हियाओ के सीने के ऊपर पैर रखते हुए और उसके बाद वो एक ही अटैक करते हुए उसकी लग रहा था कि उसने जान ले ली है। लेकिन हियाओ मर गया वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, लगता है कि मर ही गया होगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही